हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि जुलाई 2013 के सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 इंटू -7/13। हमें बोला है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल बताएं तो क्या होगा। ठीक है, इसका व्युत्क्रम बताना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो -3/8 गुना माइनस का 7/13। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे। 3 को 7 से करा तो 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 को 3 से गुना करेंगे तो 104 हो गया। ठीक है, अब हमें बोला गया है रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल बोला गया है। तो पहले रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे a/b है। ठीक है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो b/a हो जाएगा। नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 104/21 होगा। तो ये जो है हमारा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इन अ ट्राइंगल PQT, PQ इज इक्वल टू PT। तो एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया PQT, और ये बोला है जो PQ है वो PT के बराबर है। ठीक है, ये दोनों लाइन बराबर है। और आगे ये बोला है द पॉइंट R and S आर ऑन QT लाइन पर जो हमारा R है और S है। ठीक है, और आगे बोला सच दैट PR और PS ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों लाइन इक्वल है। और PTS, एंगल PTS, ये वाला जो एंगल दे रखा है हमें वो 62 दे रखा है, 62 डिग्री। और RPS और ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है हमें 34 डिग्री का। हमें बोला है QPR बताना है, QPR ये वाला एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए PQT तो हमारा जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। ये 62 है तो ये भी 62 होगा। तो ये वाला एंगल आ गया हमारा 62 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 62 डिग्री आ गया। अब यहाँ एक चीज़ ये बोली गई है कि ये जो एंगल है, ठीक है, हम यहाँ पर ये जो है ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ PR और S, ये एंगल बराबर हों क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, क्वेश्चन में बोली गई है। और ये हमारा है 34। अगर ये 34 है, ठीक है, ये 34 है तो हम ये निकाल सकते हैं ये x, ये अगर मैं a ले लूँ तो ये भी a होगा। तो a प्लस 34 बराबर 180 होता है। तो 2a बराबर 180 माइनस 34 किया तो ये आएगा 7 में से 4 और ये 1 और डिवाइड बाय 2 कैंसिल करा तो 73 डिग्री। तो ये जो आया 73 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा 73 आ गया। ठीक है, अब हमें x निकालना है, ये हमें 73 पता है। तो x प्लस 62 हमारा 73 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक बाहर का एंगल है और ये दोनों अंदर का है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये जो है ये x है तो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, ये a और b। तो a प्लस b बराबर x के होता है। तो x की वैल्यू आएगी 73 माइनस 62, तो ये आएगा 1 और 1 11 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमें y दे रखा है x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1। हमें बताना है कि x इक्वल होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और x प्लस 1। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो y x प्लस 1 और x माइनस 2, तो एक्स वाई प्लस वाई हो गया, x माइनस 2 हो गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो x y माइनस एक्स, इस y को वहाँ ले जाएंगे तो -2 माइनस वाई। तो यहाँ x कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 हो गया, और ये माइनस कॉमन ले लिया 2 माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -2 माइनस वाई अपॉन में y माइनस 1। अब नीचे भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास नीचे आएगा 1 माइनस वाई, माइनस कैंसिल, तो x जो होगा 2 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई के इक्वल होगा। 2 माइनस वाई
1 माइनस वाई, ऑप्शन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है अ स्क्वायर एंड सर्कल हैव इक्वल पेरीमीटर, एक वर्ग और वृत्त का परिमाप जो है बराबर है, ठीक है। द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है, क्या होगा। तो एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, ठीक है। ये बोला है दोनों का जो सरकमफ्रेंस पेरीमीटर है वो इक्वल है, ठीक है। तो अगर इसकी साइड में ए ले लूँ, ठीक है, इसकी साइड ए ले लूँ तो हमारा 4a हो जाएगा, और इसकी रेडियस को मैं r ले लूँ तो ये होता है 2πr, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं रेशो निकालूँ a और r में, तो a यहाँ पर a और r में यहाँ ले आता हूँ अपॉन में r, तो 2π बचा और नीचे 4 चला गया, तो ये 1 और ये 2। तो जो हमारे पास a है अपॉन में r π/2 आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास जो है साइड पाई है तो रेडियस 2 है, ठीक है। रेशो ये हो गया। अब हमें बोला है दोनों के एरिया का रेशो बताना है। स्क्वायर का होता है a स्क्वायर, ठीक है, और इसका होता है πr स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब दोनों को अगर a ये जो है हमारा इसकी जो साइड है एक पाई हो गया, तो पाई का स्क्वायर हो गया। नीचे हमारे पास जो है पाई ए आर जो हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो पाई बचा ऊपर और नीचे बचा 4, तो π/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ABCD इज अ स्क्वायर विथ AB इज इक्वल टू x प्लस 16 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर है, ठीक है, A B C और D। AB जो है x प्लस 16 सेंटीमीटर, BC जो है 3x सेंटीमीटर। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड तो इक्वल होती है, ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो AB जो है हमारा BC के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x, तो 3x माइनस x हो गया इक्वल टू 16, तो x 2x इक्वल टू 16, x की वैल्यू आ गई 16/2, कैंसिल करेंगे तो 8, x हमारा 8 आ गया। तो हमारे पास जो है AB कितना हो जाएगा 8 प्लस 16 कितना होता है ये 24 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, तो 4 इंटू 24 कर देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द स्क्वायर ऑफ 9 इज डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 125, द रिमाइंडर इज। तो यहाँ पर ये बोला है अगर हम 9 के स्क्वायर को हम डिवाइड करें क्यूब रूट ऑफ 125 से, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया, और इसका जो क्यूब रूट होता है वो होता है 5, ठीक है। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर निकालें 125 के 5, 25, फिर 5 से किया 5 और फिर 5 से किया 1, क्यूब रूट में हम 3 का पेयर बनाते तो 5 आया। अब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पूछा है, तो 85 को अगर 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 6 30, शेषफल बचा 1। अगला है द वैल्यू ऑफ दिस इज़, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो हमें देखा है स्क्वायर रूट 16 अंडर रूट 8 अंडर रूट 4। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 से, 4 होता है हमारा 2 का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 8 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया, तो अंडर रूट 16, ये हो जाएगा 16, 16 किसका होता है 4 का, तो 16 गुना 4, 16 चौक 64 हो गया, और 64 होता है स्क्वायर रूट 8 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 है, वास्तविक संख्या के अंकों का योग बताएं। हमने माना वो संख्या x है, अब इसका जो आधा है वो होगा
x/2। अब इसमें बोला है उसने 15 जोड़ दें, अगर इसमें हम 15 जोड़ दें तो जो परिणाम है हमारा 39 आता है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, x/2 बराबर 15 माइनस हो जाएगा तो ये आएगा हमारा 24। ठीक है, तो x/2 बराबर 24 हो गया, तो x आएगा हमारा 24 गुना 2, 24 दूनी 48। तो x जो है हमारा 48 हो गया। लेकिन पूछा क्या है, वास्तविक संख्या के अंकों का योग, मतलब 4 + 8 बराबर 12, 12 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ पॉलीहाइड्रन विच हैज़ 30 एजेस एंड 12 फेसेस। एजेस जो दे रखी हैं वो 30 हैं, फेसेस जो दे रखी हैं वो 12 है। हमें बोला वर्टिसेस कितनी होंगी। ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेसेस प्लस वर्टिसेस बराबर एजेस प्लस 2, ये होता है। ठीक है, अब फेसेस हमारे पास 12 है, वर्टिसेस हमें निकालना है, एजेस हमारे पास 30 है प्लस 2, तो 12 + v बराबर 32। तो वर्टिसेस हो गई 32 माइनस 12 जो कि होता है 20। तो 20 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 40% ऑफ, हमें बोला 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला है 100 माइनस 300 का 20%, 20/100 हो गया, तो कैंसिल किया तो ये आएगा 100 माइनस 20 दूनी 20 दिया 60, 60 करेंगे 40 आ गया। अब 40 का 40% पूछा है, तो 40 का 40%, 4 चौक 16। ठीक है, तो 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन थे जो 2013 के सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।